श्री शिवाय नमस्तों बहन दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि 10 तारीख को यानी कि 10 सितंबर को एकादशी का दिन है, यानी एकादशी आने वाली है। और एकादशी का व्रत या एकादशी की जो पूजा है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और विष्णु भगवान के साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न रहे, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, तो आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए या फिर एकादशी के दिन कुछ खास उपाय है उनको जरूर करना चाहिए। अगर आप उन उपायों को एकादशी के दिन या फिर गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। और साथ ही आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो 12 महीने में करीबन 24 एकादशी होती है, उन 24 एकादशी में से कुछ एकादशी ऐसी होती है जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उसी में से एक एकादशी अजा एकादशी इस बार 10 तारीख को पड़ रही है। तो अजा एकादशी जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उस दिन अगर आप कुछ उपाय को करते हैं जो कि आपकी अलग अलग परेशानियों से संबंधित है, वो उपाय अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। और एकादशी पर किए जाने वाले कोई भी उपाय होता है उसके फलस्वरूप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो आइए हम आज कुछ उपायों को जानते हैं। तो इन उपायों को आप एकादशी के दिन करके या फिर गुरुवार के दिन करके आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। मान लीजिए आपके घर में धन का आगमन रुक गया है, या धन का आगमन पहले तो बहुत अच्छे से धन आता था लेकिन अब धन नहीं आ पा रहा है। व्यापार में भी आपकी जो वृद्धि है वो रुक गई है और व्यापार धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, और इस वजह से आपको धन संबंधी प्रॉब्लम जो है आपके घर में क्रिएट हो रही है, यानी धन की कमी संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आपके घर में क्रिएट हो रही है। तो अगर इस प्रकार की कोई बात आपके घर में है तो आप एक उपाय एकादशी के दिन या फिर गुरुवार के दिन जरूर करिए। उपाय बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा उपाय है। क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये उपाय आपको सुबह ही करना है। आपको करना क्या, सुबह जल्दी उठकर एक तांबे का कलश लीजिए और तांबे के कलश में जल भरकर आपको जाना कहाँ पर है, केले के पेड़ पर। तो केले के पेड़ में वो जल को आपको अर्पित करना है। साथ ही में आपको करना क्या होगा कि चंदन की कुछ डालियाँ लेना है, यानी कुछ डालियाँ कितनी, 9 डालियाँ लेना है या 9 टुकड़े लेना है। आपने देखा होगा हम घर में जो भगवान को चंदन लगाते हैं तो एक चंदन की लकड़ी टाइप का होता है, मुठिया बोलते हैं हम उसको। उस मुठिया टाइप के आपको 9 मुठिया ले लेना है, या फिर एक मुठिया लेके उसमें से छोटी छोटी आपको पार्ट कर लेना है और 9 पार्ट बना लेना है, यानी 9 मुठिया बना लेना है, 9 छोटे छोटे टुकड़े बना लेना है। उस 9 टुकड़ों को आप पीले धागे में बांधकर, आपको अलग अलग करके आप पीले धागे में बांधोगे तो आपको एक माला टाइप की वो बन जाएगी। या तो आप पीले धागे में उस 9 टुकड़ों को अलग अलग बांध के माला बना दीजिए और उस माला को आप जो केले का पेड़ है उस केले के पेड़ के तने पर या जड़ में बांध दीजिए। या ऐसा कर सकते हैं आप। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप 9 टुकड़ों को एक साथ केले के पेड़ की जड़ में आप बांध सकते हो, ठीक है, या फिर तने पे आप बांध सकते हो। या तो एक साथ बांध दीजिए या उसकी माला बना के बांध दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास चंदन की लकड़ी उपलब्ध ना हो, यानी चंदन का जो मुठिया मैं आप बोल रहा हूँ वो उपलब्ध आपके पास ना हो, तो आप गोपी चंदन का यूज़ भी कर सकते हैं। आपने देखा गोपी चंदन मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, 5-10 रुपये का एक आपको टुकड़ा मिल जाएगा आसानी से। तो वो आप 9 टुकड़े ले लीजिए और 9 टुकड़ों को आप जिस तरह से मैंने आपको चंदन की लकड़ी का बताया था उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं आप। 9 टुकड़ों को अलग अलग बांध के एक माला बन सकती है पीले धागे में, या फिर आप उन 9 टुकड़ों को आप एक साथ बांधकर आप उस जो केले की पेड़ की जड़ में आप उसको अर्पित कर सकते हो। अगर ये उपाय आप करते हैं तो बहुत आसानी से आपको ये इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाएगी, ठीक है। ये तो होगा हमारा पहला उपाय। हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, कुछ भी काम करने जाते हैं लेकिन वो काम आपका नहीं हो पा रहा है, नौकरी में भी किसी प्रकार की तरक्की नहीं हो रही है, आप सालों से एक जगह काम कर रहे हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार की आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, व्यापार में भी आपको उन्नति नहीं मिल रही है, जो भी व्यापार करते हैं कोई, या लंबे समय से आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो व्यापार में भी आपको उन्नति नहीं मिल पा रही, मैंने व्यापार चल तो रहा है लेकिन उसमें उन्नति नहीं हो पा रही, नौकरी चल तो रही लेकिन उसमें भी आपको मनचाही तरक्की आपको नहीं मिल पा रही। इसका मतलब ये कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो आप बहुत छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। आप केले के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित कर सकते हो। ध्यान रखिए, हल्दी मिला हुआ जल मतलब एक तांबे का पात्र लेना है, तांबे के पात्र में जल भरना है, जल भर के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेना है, और ये जो जल कहलाएगा वो हल्दी का जल कहलाएगा। ये हल्दी का जल आपको एकादशी के दिन या गुरुवार के दिन आप इस जल को अर्पित करना है केले के पेड़ की जड़ में।
अगर आप रोज़ कर सके हो तो बहुत ही अच्छी बात है, रोज़ नहीं कर सकते तो आप गुरुवार के गुरुवार करिए, अगर गुरुवार को भी नहीं कर सकते आप एकादशी को तो जरूर करिए। ठीक है, तो ये उपाय आपको इन तीनों प्रॉब्लम से आपको मुक्ति दिलाएगा। ध्यान रखें, जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ इस उपाय के दौरान जब भी आप उपाय करें, इनमें से कोई से जो मैं उपाय बताने वाला हूँ या जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को आप जब भी करें तो आप एक मंत्र है ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है जब तक कि वो आप उस उपाय को कर रहे हो। ठीक है, पूरे उपाय के दौरान आप इस उपाय का जाप कर सकते, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, या फिर आप दूसरा एक मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रो गुरुवे नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। अगर आपको ये ठीक लग रहा है ओम नमो भगवती वासुदेवाय तो आप इसका आसानी से जाप कर सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की। अगर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, यानी जो भी आप काम करने जाते हैं उसमें डिले हो जाता है, कोई काम टाइम पे होता ही नहीं है, इस तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आ रही है और आप हर तरफ से परेशान हो चुके हैं। घर में भी आप परेशान हो क्योंकि आपका कोई काम हो नहीं पा रहा है, आप अपनी ज़िंदगी से भी परेशान हो रहे हो, साथ में आप बाहर जहाँ पर आप काम कर रहे हो यानी जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अधिक से अधिक दिक्कत आपको वहाँ पे सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो बॉस की कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपके साथ काम करने वाले लोगों की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ ना कुछ ये इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हो। ये उपाय भी आप एकादशी के दिन कर सकते हो या फिर आप किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय को कर सकते हो। इसके लिए आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है और थोड़ा सी भीगी हुई चने की दाल डालना है। ध्यान रखिए, एक तांबे का पात्र लेना है, तांबे के पात्र में आपको जल भर देना है। जल भरने के बाद में आपको उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। गुड़ डालने के बाद में उसमें थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल डाल देना है। अब चने की भीगी हुई दाल का मतलब क्या हुआ, आप रात में चने की दाल को भिगा दीजिए, सुबह तक वो भीग जाएगी मतलब वो थोड़ी ऐसी हो जाएगी जिसको आप आसानी से चबा सकते हो। तो चने की भीगी हुई दाल आपको डालना है, उसमें पानी में गुड़ डालना है और जल डालना है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को आप गुरुवार के दिन या फिर एकादशी के दिन केले के पेड़ की जड़ में आपको इसको डालना है। केले की पेड़ की जड़ में आपको इसको समर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये तीनों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो इससे ज़रूर दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे उपाय की। अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ से आप दबते ही जा रहे हैं, घर में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है और अगर किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य करने भी जाते हो तो घर में चिकचिक पहले होती है, यानी आपके घर के जो सदस्य हैं आपस में बिना लड़ाई के कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। साथ ही में घर में बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, घर में बच्चों की जो शादी उम्र इतनी हो गई शादी वाली, लेकिन फिर भी शादी उनकी नहीं हो पा रही, शादी डिले होती जा रही है। इस प्रकार का अगर आपके घर में किसी प्रकार की दिक्कतें चल रही है और इन दिक्कतों के कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो व्याप्त हो गई है, या कह सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा भर गई है आपके घर में, तो आपको जितनी जल्दी हो सके आपको एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार घर में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा आपको उपाय करना पड़ता है, तब जाके वो दूर होती है। इसलिए समय रहते हुए अगर आप उपाय कर लोगे तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी, चाहे फिर वो मांगलिक कार्य संबंधित प्रॉब्लम हो या कर्ज वाली कोई प्रॉब्लम हो या शुभ कार्य की बात हो, घर में विवाह में जो विलम्ब हो रहा है उसकी बात हो, ये सभी जो काम है वो इस उपाय के थ्रू आप पूरा कर सकते हो। उपाय क्या, बहुत साधारण सा उपाय है, वो छोटा सा उपाय है। आपको करना क्या होगा कि आपको 2 साबुत हल्दी की गठान लेना है। हल्दी की गठान आपने देखी हुई खड़ी हल्दी जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी 2 साबुत गठान। साबुत गठान का मतलब होता है वो किसी प्रकार से टूटी फूटी ना हो, झड़ी ना हो, तो कंप्लीट सुरक्षित अच्छे से जो गठान होती है बिल्कुल साफ़ सुथरी, उस प्रकार की आपको 2 गठान लेना है और उन दोनों गठानों को आप गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन, ध्यान रखिए ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ या तो आप गुरुवार के दिन करेंगे या फिर एकादशी को करेंगे। एकादशी को करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इन दोनों दिनों में से कोई से भी दिन आप इस उपाय को, इन दोनों गठानों को आपको क्या करना है, केले के पेड़ की जड़ में इसको समर्पित करना है। बस इतना छोटा सा उपाय है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इस सभी प्रॉब्लमों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा।
आशा करता हूँ कि जो भी मैंने अभी 4 उपाय बताए हैं, उन चारों उपायों में से जो भी उपाय आपको ठीक लगता हो या जो भी जिस भी समस्या से आप घिरे हुए हो, उस प्रकार का उपाय आप इसमें इन चारों में से एक उपाय को चूज़ करके आप इस एकादशी को जरूर करिए। एकादशी को टाइम नहीं मिले तो आप गुरुवार को इस उपाय को जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।